हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स पर डिस्कस करेंगे और इस क्लिप में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी प्रेजेंटेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग कैसे की जाती है और क्या डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ये डिस्कस करने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमने वर्नियर कैलिपर से किसी एक्सपेरिमेंट को यानी किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर किया उस एक्सपेरिमेंट में और वो आउटकम मान लीजिए 3.64 सेंटीमीटर हमें मिला। अब वर्नियर कैलिपर से जब आपने किसी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन मेजर किया और आपको वो 3.64 सेंटीमीटर आउटकम मिला, तो ये जो सेकंड प्लेस 4 है ये एक अनसर्टेन नंबर है। इसका रीजन क्या है हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसका रीजन क्या है कि जब आप वर्नियर कैलिपर से किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को मेजर करते हैं तो वर्नियर कैलिपर्स अपनी लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंगली डेसिमल के 2 प्लेस तक आउटकम दे देता है सेंटीमीटर में, क्योंकि हम जानते हैं वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, तो वो डेसिमल के 2 प्लेस तक आपको मेजरमेंट दे देता है। लेकिन इस मेजरमेंट के लिए अगर हम वर्नियर कैलिपर्स के काम करने के तरीके पर डिस्कस करें तो हमें मालूम है कि डेसिमल का फर्स्ट प्लेस मेन स्केल से रीड करने के बाद सेकंड प्लेस के लिए हम वर्नियर स्केल और मेन स्केल की किसी लाइन को मैच कराते हैं। अब उस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट का ट्रू साइज डेसिमल के 3 प्लेस तक हो, यहां पर यह ध्यान दें कि ऑब्जेक्ट का ट्रू साइज हमें नहीं मालूम है, इसी को मेजर करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज डेसिमल के 3 प्लेस तक है, जैसे मान लें कि इस एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जेक्ट यूज किया गया है जिसका डायमेंशन कैलकुलेट किया जा रहा है उसका एग्जैक्ट साइज 3.639 सेंटीमीटर है, या मान लीजिए कि उस ऑब्जेक्ट का साइज 3.642 सेंटीमीटर है। यहां पर ध्यान दें कि आप जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। इस थर्ड प्लेस के बारे में आपका इंस्ट्रूमेंट कोई आउटकम नहीं दे पाएगा, वो 2 ही प्लेस तक मेजर कर पाएगा। तो नियरेस्ट अप्रोचिंग लाइन कंसेप्ट से यानी वर्नियर स्केल और मेन स्केल की जिस लाइन को आपने सबसे करीब पाया उसे ही टैली लाइन मानते हुए आप जो अपना आउटकम देंगे वो इन दोनों ही स्थितियों में 3.64 ही देंगे, क्योंकि इस कंडीशन में भी आपको 4th प्लेस की लाइन सबसे नेयर दिखाई देगी और इस सेकंड केस में भी आपको वही लाइन सबसे क्लोजेस्ट लाइन मेन स्केल की किसी लाइन से टैली करती हुई नजर आएगी। इन दोनों ही कंडीशंस में 3.64 सेंटीमीटर ही आपका आउटकम होगा। यानी आपने जो आउटकम दिया, अगर हम उस आउटकम को एग्जैक्ट मेजरमेंट से टैली करें और माना मेजरमेंट ये हो, ट्रू वैल्यू अगर उस ऑब्जेक्ट के डायमेंशन की ये है, तो ये जो सेकंड प्लेस है ये एक अनसर्टेन प्लेस बन जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस आउटकम में जो 4 आपने लिखा है, अब आप एक डाउटफुल स्थिति में हैं कि वो 3 हो या 4 हो। जब हम किसी मेजरमेंट से आउटकम निकालते हैं तो आउटकम निकालने में हम अपने आंसर को कुछ सर्टेन डिजिट्स के अलावा एक अनसर्टेन डिजिट तक प्रेजेंट करते हैं। यहां पर आप समझ सकते हैं कि 3.64 सेंटीमीटर जो रीडिंग आपने दिया है उसमें 3.6 तक का रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन चूंकि इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट डेसिमल के 2 प्लेस तक ही था यानी 0.01 सेंटीमीटर ही था, तो सेकंड प्लेस को राउंड ऑफ करके भी बना हुआ माना जा सकता है। यानी हो सकता है कि सेकंड प्लेस 4 को एडजस्ट किया गया हो, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इन दोनों रीडिंग को देख करके कि इन दोनों ही प्रैक्टिकल्स में वर्नियर कैलिपर्स अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के बेस पे जो आउटकम देता वो 3.64 सेंटीमीटर ही होता। 3.64 सेंटीमीटर जो आउटकम आया है उसमें इस 4 डिजिट को हम एक अनसर्टेन डिजिट मानते हैं, जबकि इस रीडिंग का जो 3.6 वाला पोर्शन है वो एक सर्टेन आउटकम है। हम यहां ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी प्रैक्टिकल को करते हैं और अपना आउटकम देते हैं तो हमारे आउटकम में कुछ सर्टेन डिजिट्स यूज होती हैं और कुछ अनसर्टेन। नॉर्मली प्रेजेंट करने का तरीका यह होता है कि हम अपने आउटकम को मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट और एक अनसर्टेन डिजिट की हेल्प से लिखते हैं। यानी हमारा आउटकम बेस्ट प्रेजेंटेशन तब माना जाएगा
जब हम उसमें आने वाली सभी डिजिट्स, ऐसी डिजिट्स को लिखें जो सर्टेन हो और एक अनसर्टेन डिजिट को उसमें इंक्लूड करें। सो यहां पर ध्यान दें कि किसी प्रेजेंटेशन में अगर हम सारी सर्टेन डिजिट्स यूज करें जो कंफर्मली करेक्ट है, ऐसी डिजिट्स यूज करें और एक अनसर्टेन डिजिट को लास्ट प्लेस पे यूज करें, वंस प्लेस पे यूज करें, या डेसिमल के बाद आप सोचें कि डेसिमल के बाद जो सबसे लास्ट प्लेस है उस पर आप एक अनसर्टेन डिजिट को प्लेस करें, तो इस तरह के प्रेजेंटेशन को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा हुआ प्रेजेंटेशन मानते हैं। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन सभी फिगर्स को बोला जा रहा है जिसमें हमने सभी सर्टेन डिजिट्स के अलावा एक अनसर्टेन डिजिट को भी शामिल किया है। यानी किसी प्रेजेंटेशन में टोटल सर्टेन डिजिट के नंबर्स प्लस एक अनसर्टेन डिजिट की संख्या जो टोटल काउंट करके आती है उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। सो किसी प्रेजेंटेशन का सिग्निफिकेंट फिगर तक प्रेजेंट होना उस प्रैक्टिकल की एक्यूरेसी की लिमिट को भी बताता है। जैसे अगर वर्नियर कैलिपर से आया हुआ आउटकम 3.64 सेंटीमीटर है तो उसका लास्ट प्लेस 4 अनसर्टेन, बाकी सभी प्लेस सर्टेन है, और इस तरह का प्रेजेंटेशन हमें यह बताता है कि हमारा वर्नियर कैलिपर्स डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक सेंटीमीटर में मेजर कर सकता है। अच्छा, ठीक इसी प्रकार मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने स्केल से प्रैक्टिकल करके आउटकम 3.64 सेंटीमीटर दिया, तो यहां पर समझें कि चूंकि वो बता रहा है कि उसने स्केल से मेजर किया है, सो डेफिनेटली डेसिमल का सेकंड प्लेस केवल एक एजम्पशन माना जा सकता है। यानी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की लेंथ को 3.6 से ज्यादा देखते हुए और उस बात को स्केल में रीड करते हुए कि ये 3.6 से स्लाइटली आगे नजर आ रहा है, उस स्टूडेंट ने एक एजम्पशन ले लिया हो कि चलो 4 ही मान लेते हैं सेकंड प्लेस में डेसिमल के। सो इस तरह के नंबर जब प्रेजेंट किए जाते हैं किसी प्रेजेंटेशन में तो इन्हें हम इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स मानते हैं। सो ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट मानी जाएगी और इस केस में सिग्निफिकेंट डिजिट केवल 3.6 प्रेजेंटेशन में गिनी जाएंगी। यानी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या इस आउटकम में 2 ही मानी जाएगी, जबकि वर्नियर कैलिपर से लिए गए इस आउटकम में टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट 3 माने जाएंगे। सो इस केस में अगर वर्नियर कैलिपर्स इस्तेमाल किया गया होगा तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की संख्या 3 होगी, लेकिन अगर ये मेजरमेंट स्केल से किया गया होगा सो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो संख्या होगी केवल 2 ही होगी। एक बात पे और ध्यान दें, इनसिग्निफिकेंट डिजिट और अनसर्टेन बोलने में एक डिफरेंस है। यहां पर ध्यान दें, जब हम स्केल से 3.64 सेंटीमीटर मेजर करेंगे तो सेकंड प्लेस को मैंने कैंसिल कर दिया है क्योंकि स्केल डेसिमल के बाद दूसरा प्लेस सेंटीमीटर में मेजर नहीं कर सकती। सो इस प्लेस को मैंने इनसिग्निफिकेंट कहा है, यानी इस प्लेस को लिख करके आप अपने आउटकम को फॉल्स आउटकम के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए इसे मैंने इनसिग्निफिकेंट फिगर बोला। रही बात है 6 की, तो चूंकि स्टूडेंट 3.6 के बाद 4 बोला, इसका मतलब वो रीड कर रहा था कि जो आउटकम आ रहा है वो 3.6 से थोड़ा ज्यादा है। उसे एक एडजस्टमेंट देने के लिए उसे ये लगा होगा कि 4 प्लेस लेकर के आंसर और एक्यूरेट हो जाएगा। अब चूंकि ये विदाउट मेजरमेंट लिखा गया नंबर है तो इसे हमने इनसिग्निफिकेंट माना, और चूंकि हम जानते हैं कि डेसिमल के पहले प्लेस में भी वो स्टूडेंट 3.6 और 3.7 के बीच में कंफ्यूजन में था, तो इस 6 प्लेस को यहां पर अनसर्टेन प्लेस ये अनसर्टेन डिजिट मानी जाएगी। सो किसी प्रेजेंटेशन में जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं तो सभी सर्टेन डिजिट्स के अलावा एक अनसर्टेन डिजिट को शामिल किया जाता है, यानी एक्सप्रेशन के एक अनसर्टेन डिजिट को भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में गिना जाता है। सो स्केल से मेजर किया गया 3.6 टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखता है, जिसमें एक फिगर सर्टेन है और एक अनसर्टेन है, जबकि जो सेकंड प्लेस डेसिमल के बाद बोलने की कोशिश की गई थी वो इनसिग्निफिकेंट है। सो अनसर्टेन बोलने और इनसिग्निफिकेंट बोलने में डिफरेंस है। अनसर्टेन डिजिट किसी प्रेजेंटेशन की लास्ट डिजिट है जो 2 आउटकम के बीच में सस्पेक्टेड है, लेकिन इनसिग्निफिकेंट डिजिट बोलने का अर्थ यह है कि इन नंबर्स को गिना ही नहीं जाएगा जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप 4.792 सेंटीमीटर का रीडिंग देके इंस्ट्रूमेंट का नाम वर्नियर कैलिपर्स बताते हैं तो यह समझ में आता है कि यह 2 डिजिट इनसिग्निफिकेंट है।
क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स डेसिमल के बाद थर्ड प्लेस नहीं दे सकता है सेंटीमीटर में। रही बात इस 9 की, तो ये सस्पेक्टेड है, क्योंकि ये सस्पेक्टेड होने के कारण ही स्टूडेंट ने अगला प्लेस बोलने की कोशिश की, उसने एडजस्टमेंट करने की कोशिश की। सो ये इनसिग्निफिकेंट प्लेस है, ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट है, ये अनसर्टेन डिजिट है। लास्ट डिजिट जो सिग्निफिकेंट फिगर तक गिनी जाती है वो अनसर्टेन डिजिट कहलाती है, और बाकी ये सभी सर्टेन डिजिट है। और इस आउटकम में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या 3 मानी जाएगी। 4, 7 एंड 9, दीज 3 आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस केस। सो किसी ऑब्जर्वेशन का, किसी आउटकम का प्रेजेंटेशन जब किया जाता है तो उसके प्रेजेंटेशन में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पर भी डिपेंड करता है। स्केल से लिखे गए किसी भी मेजरमेंट में आप सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक ही गिनेंगे, जबकि यह काम वर्नियर कैलिपर से अगर किया गया हो तो आप डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे। अगर ऐसे स्क्रू गेज से ये मेजरमेंट किया गया है जो डेसिमल के 3 प्लेस तक सेंटीमीटर में मेजर कर लेता है, तो फिर आप 4.792 सेंटीमीटर रीडिंग में, अगर स्क्रू गेज से लिया गया रीडिंग है, तो फिर आप इस प्रेजेंटेशन के चारों डिजिट्स को सिग्निफिकेंट मानेंगे। यहां पर जो चौथा प्लेस 2 है वो अनसर्टेन माना जाएगा और बाकी तीनों प्लेसेस को सर्टेन माना जाएगा। सो 4.792 प्रेजेंटेशन अगर स्क्रू गेज से लिया गया है तो इसके चारों डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, जिनमें एक लास्ट डिजिट अनसर्टेन और बाकी सभी डिजिट सर्टेन होंगी। सो जब हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी प्रेजेंटेशन में उन फिगर्स को कहते हैं जो सर्टेन हैं, और सारी सर्टेन डिजिट्स के अलावा एक अनसर्टेन डिजिट को भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाता है। तो अगर आप डिफाइन वे में बोलेंगे तो आप बोलेंगे किसी एक्सपेरिमेंट की सभी सर्टेन डिजिट्स और एक अनसर्टेन डिजिट की टोटल काउंटिंग को सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर कहते हैं। ये सारे फिगर्स सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। कुछ रूल्स पे और ध्यान दें। ये तो मैंने आपको जनरल किसी एक्सपेरिमेंट में आने वाले आउटकम जो कि इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड था, उस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसिडर करने की बात कही। यहां पर हमने मेनली इस बात पे डिस्कस किया कि किसी प्रेजेंटेशन में सर्टेन डिजिट्स कौन कौन सी हैं और अनसर्टेन डिजिट कौन सी है। हमने ये डिस्कस किया कि सभी सर्टेन डिजिट और एक अनसर्टेन डिजिट को कंसिडर किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग में, और इनसिग्निफिकेंट फिगर क्या है हमने उस बात की जानकारी ली। इसी बात को अगर कुछ रूल्स बना के मैं प्रेजेंट करूं तो पहले आप सारे रूल्स 1 बाय 1 समझ लें, उसके बाद हम इस डिस्कशन को और आगे बढ़ा पाएंगे। सो कुछ रूल समझें कि अगर मैं एक नंबर प्रेजेंट करूं, सपोज मैंने 3.692001000 और 1-2 जीरो आप इस तरफ भी लगा लें, कुछ इस तरीके का एक नंबर मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। अब यहां ध्यान दें, जो नंबर मैंने स्क्रीन पर लिखा है, अगर हम इस नंबर पे डिस्कस करें, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें, और हम ये मान लें कि हमने जो भी ये लिखा है नंबर, ये इंस्ट्रूमेंट की लिमिट के अंदर लिखा गया है। यहां पर मैं इंस्ट्रूमेंट पर बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं मेयरली किसी नंबर पे आने वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग पे एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूं। यह हम मान सकते हैं कि जो भी आउटकम लिखा गया है वो इंस्ट्रूमेंट की लिमिट के अंदर लिखा गया है। सो सबसे पहला रूल आप ध्यान दें कि किसी भी प्रेजेंटेशन में जो नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, उन सभी डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसीडर किया जाता है। जैसे जो प्रेजेंटेशन इस समय बोर्ड में मैंने आपके सामने लिखा है, इसमें टोटल डिजिट मैंने 11 यूज किए हैं, और आप देख पा रहे हैं इसमें नॉन जीरो डिजिट्स हैं 3, 6, 9, 2, 1। इन सभी डिजिट्स को सिग्निफिकेंट डिजिट्स कंसीडर किया जाएगा। सो नॉन जीरो डिजिट्स को हमेशा सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कंसीडर किया जाता है। बस एक बात ध्यान रखें, अभी जो थोड़ी देर पहले रूल बताया है उसको और इसको आपस में टैली ना कराएं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि अगर कोई स्टूडेंट 4.78 सेंटीमीटर बाय स्केल लिख दे तो इसमें इस डिजिट के नॉन जीरो होने के बाद भी इसे इनसिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा, वो एक अलग केस है, वो इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड रूल का वायलेशन था, इसीलिए इस नंबर को कंसीडर नहीं किया गया। तो ये एक डिफरेंट सिचुएशन है। यहां हम मान के चल रहे हैं कि जो आउटकम लिखा गया है वो इंस्ट्रूमेंट की लिमिट के अंदर था। आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को इमेजिन कर लीजिए जो इतना मेजर कर सकता है। सो अब
एक जनरल केस में क्या रूल्स होंगे हम उन पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला केस मैंने आपको बताया, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उन सबको सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर किया जाएगा। सेकंड रूल पे ध्यान दें कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरोस किसी नंबर पे आते हैं उन जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर गिना जाएगा। सो नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिटवीन टू नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स, जितने भी जीरोस आएंगे वो सब जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर किए जाएंगे। यानी इस एक्सप्रेशन में 36921 के अलावा जो डबल जीरो बीच में आप देख पा रहे हैं ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स गिने जाएंगे। सो पहला रूल, नॉन जीरो डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स माना जाता है और नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर किया जाता है। थर्ड रूल पे आप आए। थर्ड रूल ऐसे समझें कि किसी प्रेजेंटेशन में जितने भी जीरो एक नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में होते हैं उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं किया जाता है। सो जीरोस इन द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, किसी नॉन जीरो डिजिट के सबसे लेफ्ट में, अल्टीमेट लेफ्ट में आप मान ले, तो किसी नंबर के प्रेजेंटेशन में जीरोस इन द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, किसी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में फाइनली जितने जीरो इस तरफ होंगे उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा। यानी इस प्रेजेंटेशन के लेफ्ट के दो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। चौथा रूल ध्यान से समझें, ये रूल बहुत ध्यान से समझें क्योंकि ये दो सिचुएशंस में अलग अलग है और इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए मैं इसी नंबर के बगल में एक नंबर और लिख रहा हूं जो कि है 692000। अब यहां पर ध्यान दें कि जो राइट के जीरोस होते हैं, राइट साइड जीरोस इन द एक्सट्रीम राइट, यहां पर भी मैं एक्सट्रीम लेफ्ट लिख देता हूं क्योंकि लेफ्ट लिखने में स्टूडेंट इसके लेफ्ट के जीरोस पर भी प्लानिंग कर सकता है तो एक वायलेशन बनता है। सो जीरोस इन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट नंबर्स एंड जीरोस इन द एक्सट्रीम राइट ऑफ अ नॉन जीरो नंबर, तो जब हम एक्सट्रीम राइट के जीरोस, किसी नॉन जीरो नंबर के एक्सट्रीम राइट के जीरोस पे बात करते हैं तो यहां पर हमारा डिस्कशन फोर्थ केस के अंदर दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। इस पर ध्यान दें, यहां पर क्या ब्रेक हो जाता है इसको समझे कि अगर आपका नंबर डेसिमल के टर्म में लिखा गया नंबर है, अगर आपके नंबर में डेसिमल इन्वॉल्व है तो डेसिमल इन्वॉल्व होने पर राइट जीरोस आर सिग्निफिकेंट नंबर्स। सो पहला केस, इफ डेसिमल इंक्लूडेड in the number, if decimal is included in the number, then zero are significant, जितने भी जीरो होंगे सब सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। और दूसरा इसका ठीक अपोजिट कि अगर कोई नंबर ऐसा है जिसमें डेसिमल यूज नहीं हुआ है, if no decimal is there in the number, if no decimal is used, then zeros are not significant, zeros are insignificant। यानी कि अगर आपके नंबर में जीरोस, अगर आपके नंबर में डेसिमल यूज नहीं हुआ है तो जितने भी जीरोस हैं वो इनसिग्निफिकेंट नंबर्स माने जाएंगे। यानी इस केस में इन तीन जीरोस को आप यहां से इनसिग्निफिकेंट कह करके रिमूव कर सकते हैं। अब वो कैसे किया जाएगा उस पर अभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप ये समझें कि इस नंबर में तीन ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स माने जाएंगे। सो सारे रूल एक बार मैं और रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से समझें। नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं, जितने जीरोस नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जीरोस इन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, zeros in the extreme left of a non-zero digit are not significant figures। zeros in the extreme right of a non-zero number की अगर बात करें तो वहां पर यह डिस्कशन दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है।
दो पार्ट में, पहला पार्ट है इफ डेसिमल इंक्लूडेड इन द नंबर देन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल है तो फिर जीरो सिग्निफिकेंट गिने जाएंगे। इफ नो डेसिमल इज यूज्ड देन जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल यूज नहीं है नंबर में तो फिर जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। सो इस तरीके से इन रूल्स के बेस पे हम किसी नंबर में, किसी प्रेजेंटेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग कर सकते हैं। ये पता लगा सकते हैं कि उस प्रेजेंटेशन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं और कितने फिगर ऐसे हैं जो इनसिग्निफिकेंट हैं, यानी जो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस तरीके से रूल्स लगा के आप ये बात पता करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर और यहां पर डिस्कशन होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर यहां और डिस्कशन होगा। ध्यान से देखें, मान लीजिए आपको एक आउटकम दिया गया है किसी एक्सपेरिमेंट का जो कि 7.65 मीटर है। 7.65 मीटर आपको आउटकम दिया गया है किसी एक्सपेरिमेंट से। 7.65 मीटर को अगर मैं चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में लिखूं तो ये क्या क्या बनेगा एक बार देखें। किलोमीटर में ये बनेगा 0.00765 किलोमीटर। यहां पर मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया है। और अगर मैं इसी प्रेजेंटेशन को लिखूं मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में ये बनेगा 765 सेंटीमीटर, जबकि मिलीमीटर में ये बनेगा 7650 मिलीमीटर। अब यहां पर ध्यान दें कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में इसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखा जा रहा है। 7.65 मीटर को जब आपने किलोमीटर में प्रेजेंट किया तो ये बना 0.00765 किलोमीटर, जबकि मीटर में कन्वर्ट करने, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने पर यह बना 765 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में यह बना 7650 मिलीमीटर। अब इन सभी आउटकम में एक खास बात पे आप ध्यान दें, जो 7.65 मीटर प्रेजेंटेशन है इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसके अलावा ये जो प्रेजेंटेशन आप अदर प्रेजेंटेशंस देख रहे हैं इन सभी में भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर यूज हो रहे हैं। 7.65 मीटर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, इस प्रेजेंटेशन में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इस प्रेजेंटेशन में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आप 7650 मिलीमीटर को देखें तो चूंकि इसमें डेसिमल नहीं है तो इस जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं गिना जाएगा। इस नंबर में लेफ्ट के जीरोस कंसीडर नहीं किए जाएंगे जैसा रूल है, तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। सो जितने भी प्रेजेंटेशन आप यहां पर देख रहे हैं सभी में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या एक बराबर है। सो हम क्या बताना चाहते हैं इस बात को समझे कि अगर आप किसी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट डिफरेंट वे में प्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मेथड से लिखने पर उसके आउटकम में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग बिल्कुल सेम रहती है। अब एक सिचुएशन पर यहां पर और डिस्कस करें। मान लीजिए एक और कंडीशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। मान लीजिए आपने एक मेजरमेंट का आउटकम प्रेजेंट किया कुछ इस तरह से, जिसका आउटकम मान लेते हैं डेसिमल के 3 प्लेसेस तक है और कुछ इस तरीके से हम उसे प्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज 7.000 मीटर। मान लीजिए आउटकम है 7.000 मीटर। किलोमीटर में यह बनेगा 0.007000 किलोमीटर, यानी मैंने 1000 से डिवाइड करके इसको लिख दिया है 0.007000 किलोमीटर। अब चूंकि रूल के अकॉर्डिंगली हम जानते हैं कि लेफ्ट के जीरोस कंसीडर नहीं किए जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में, केवल राइट के जीरोस किए जाते हैं। सो अब इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जबकि ओरिजिनल प्रेजेंटेशन में भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी यहां तक ये रूल क्लियर है कि यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग में कोई चेंज नहीं आता है। फर्दर अगर हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करें तो ये बन जाएगा 700.0 सेंटीमीटर। हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और हम देख पा रहे हैं कि अभी भी इस प्रेजेंटेशन में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कि इन तीनों प्रेजेंटेशन में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 4 है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ के अगर मैं इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं 10 से मल्टीप्लाई करके तो ये आउटकम बनेगा 7000 mm। और अब इस प्रेजेंटेशन में ये जो राइट के सभी जीरोस हैं ये कंसिडर नहीं किए जाएंगे क्योंकि अब ये नॉन डेसिमल नंबर बन चुका है। इस नंबर में कहीं पर भी डेसिमल नहीं है। सो जो रूल अभी हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग केवल 1 है। तो यहां पर यह ध्यान देने की जरूरत है कि अकॉर्डिंग टू रूल हम जानते हैं
कि जब यूनिट चेंज की जाती है तो यूनिट के चेंज करने से, यूनिट के चेंज होने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में चेंज नहीं आना चाहिए। यह हमें पता है कि यूनिट को चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन यहां पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे प्रेजेंटेशन में जब लगातार चेंज किया गया, जब हमने इसकी यूनिट को लगातार चेंज किया, तो मिलीमीटर यूनिट में आने पर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर केवल एक बचा है, जबकि और सभी प्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है। सो ये एक एक्सेप्शनल केस बना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल हम जानते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। सो किस तरह से इसे दूर किया गया, कैसे इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख करके एक्सप्लेन किया गया और जस्टिफाई किया गया और मेथड बताया गया सॉल्व करने का, पहले आप उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, हम लोग उसको समझें। इस पूरे डिस्कशन में हमने मीटर को किलोमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में चेंज किया, और चेंज करने के लिए एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर से कभी डिवाइड और कभी मल्टीप्लिकेशन का यूज किया। अब अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन अगर हम इस प्रेजेंटेशन को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में लिखते, तो जैसा साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं उनके अकॉर्डिंगली जब आप किसी रिजल्ट को प्रेजेंट करते हैं तो रिजल्ट को प्रेजेंट करने का बेस्ट वे उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सो अगर आप इन सभी प्रेजेंटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने पर आपके ये आउटकम आते 7.000 मीटर, किलोमीटर में ये होता 7.000 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, सेंटीमीटर में इसे होना चाहिए था 7.000 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में इसे होना चाहिए था 7.000 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। यानी अगर आप इन सभी आउटकम्स को साइंटिफिक नोटेशन में प्रेजेंट करते, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंगली आपको एक नॉन जीरो नंबर के बाद डेसिमल लगाना चाहिए। सो आप जब साइंटिफिक नोटेशन में प्रेजेंट करते हैं किसी आउटकम को, तो आप एक नॉन जीरो नंबर के बाद डेसिमल पुट करते हैं। अगर आप इस साइंटिफिक नोटेशन में इन सभी डाटा को प्रेजेंट करते, तो अब आप देख पा रहे हैं कि ऐसा करने से इन सभी नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो काउंटिंग है वो 4 ही है। पावर के बारे में क्लियर समझें कि जब आप किसी पावर टर्म को यूज करते हैं किसी प्रेजेंटेशन के आउटकम में, तो इस पावर टर्म के प्रेजेंस से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी यहां पर 10⁻³ 10⁻² और 10⁻³ की प्रेजेंस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को अफेक्ट नहीं कर रही है, कोई भी इफेक्ट नहीं दे रही है। सो इन सभी प्रेजेंटेशन में अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या बिल्कुल बराबर है। सो जब आप यूनिट चेंज करते हैं, तो यूनिट चेंज करने पर जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली अगर चलते हैं, तो जो एक एक्सेप्शन दिख रहा था इस केस में गलती से, उस एक्सेप्शन को दूर किया जा सकता है। तो ये रूल हमेशा याद रखें कि जब आप किसी एक्सप्रेशन के यूनिट को चेंज करते हैं, तो यूनिट को चेंज करने पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में चेंज नहीं होना चाहिए, और अगर ये चेंज होता है तो फिर आप जिस तरीके से उसे लिख रहे हैं वो तरीका रॉन्ग है, आपको उसे साइंटिफिक प्रेजेंटेशन में देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो ये एरर है सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर चेंज हो जाने की एरर, ये दूर हो जाएगी। सो जितने रूल मैंने अभी बताए उन सभी को आपको याद रखना होगा। रूल सिंपल है, मेमोराइज किए जा सकते हैं इजीली। एक बार देख के एक स्टूडेंट आइडिया लगा सकता है कि ये क्या है। सिंपल से स्टेटमेंट है, नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जो जीरोज एक्सट्रीम लेफ्ट में है उन्हें न कंसीडर किया जाए, चाहे नंबर डेसिमल में हो चाहे ना हो। जो एक्सट्रीम राइट जीरो है उन्हें डेसिमल के केस में तो सिग्निफिकेंट गिना जाए, लेकिन नॉन डेसिमल केसेस में उन्हें सिग्निफिकेंट नंबर कंसीडर न किया जाए। एक पांचवी और अंतिम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो मैंने दी थी वो क्या थी, देखें एक बार, वो ये थी कि आप जब यूनिट चेंज करते हैं तो यूनिट चेंज करने पर आपके आउटकम में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलने चाहिए। मैंने आपको 2 सिचुएशंस अभी समझाई, 2 एग्जाम्पल दिए। पहले एग्जाम्पल में जब मैंने मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर में उस आउटकम को लिखा, तो हम सब ने देखा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सभी एक्सप्रेशन में सेम है। फिर मैंने आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जिसमें मैंने दिखाया कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कभी कभी आपके कैलकुलेशन के तरीके से चेंज भी हो जाते हैं। ये सब एग्जाम्पल दे करके मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि कभी अगर ऐसा हो जाए और आपके कैलकुलेशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बदल जाए केवल यूनिट चेंज करने से,
तो आप समझ जाएं कि कहीं पर फ्लॉ है, कोई गलती है, और उस गलती को दूर करने के उपाय पर भी हमने डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में प्रेजेंटेशन देंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में प्रेजेंटेशन देने से इस तरीके की प्रॉब्लम से हम बचेंगे और इस तरीके की गलतियां उस केस में नहीं होंगी। तो इतनी बातें सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जनरली बताई। एक टर्म इसमें और जोड़ना चाहूंगा, उसको भी आप ध्यान से समझें। एक टर्म इसमें और कंसिडर करेंगे। वो टर्म क्या है, देखें कि कभी कभी हम किसी प्रेजेंटेशन में कुछ कांस्टेंट नंबर्स को भी आता देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमें डायमीटर किसी ऑब्जेक्ट का मालूम है, सपोज वो 3.68 मीटर है, और हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है, तो हम जानते हैं रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं। अब यहां पर ये एक केस आता है कि आप जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 आपने नंबर प्रेजेंट किया है, इसके बारे में क्या आउटकम है, या इस नंबर 2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएं। तो यहां पर ध्यान दें, इस तरीके के कांस्टेंट्स अगर किसी इक्वेशन में यूज हो रहे हैं, जैसे और भी केसेस हैं, जब आप सरकमफ्रेंस लिखते हैं तो आप 2 पाई r प्रेजेंटेशन देते हैं। जब आप एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, ये मैं किसी रिंग के लिए, किसी डिस्क के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो आप एरिया को पाई r स्क्वायर से प्रेजेंट करते हैं। तो इन सभी प्रेजेंटेशन में आने वाले इस कांस्टेंट की वैल्यू में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने भी कंसिडर किए जा सकते हैं। यानी इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर के कभी भी वरी करने की जरूरत नहीं है। किसी एक्सपेरिमेंट में आने वाला कांस्टेंट कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर रख सकता है। इसे आप 2, 2.0, 2.00, 000 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कितने भी डिजिट तक सिग्निफिकेंट मान सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप जो अदर टर्म यूज कर रहे हैं, जैसे यहां पर डायमीटर में आपने 3.68 मीटर यूज किया था, तो उसके करस्पॉन्डिंग बनाने के लिए आप इस 2 को 2.00 कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है डेसिमल के बाद 5 प्लेस की, तो आप इसे 2.00000 भी कंसिडर कर सकते हैं। सो किसी एक्सपेरिमेंट में, किसी फॉर्मूले में काम करते समय, जब आप किसी फॉर्मूले को यूज कर रहे होते हैं, तो किसी फॉर्मूले को यूज करते समय नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कांस्टेंट्स में जितना चाहे आप यूज कर सकते हैं। सो कांस्टेंट्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंटेबल नहीं होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप जो चाहें ले सकते हैं। सो पाई और 2 जो यहां पर यूज होता हुआ देख रहे हैं, इन सभी कांस्टेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या अनकाउंटेबल होती है। यह हमने एक जनरल डिस्कशन किया किसी एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग पे, और किस तरीके से इन्हें गिना जाता है, किसी इंस्ट्रूमेंट से इनका क्या रिलेशन है, इंस्ट्रूमेंट का अगर कैपेबिलिटी डेसिमल के 2 प्लेस तक है तो कैसे उसके और अदर प्लेसेस को इनसिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा, और इन सब बातों पर हमने डिस्कशन किया। अगली क्लिप में हम इसके आगे बढ़ेंगे और मैथमेटिकल ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या रोल है, या कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ डील किया जाना चाहिए, हम उस थीम पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।